लोकसभा चुनाव में एक दूसरे से गलबहियां कर रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तलवार खिंच चुकी है। कांग्रेस के नेता अजय माकन अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल करार दे रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आतिशी मारलेना ने कांग्रेस पर बीजेपी के पैसे पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने यहां तक कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार भी बीजेपी ही तय कर रही है। पार्टी ने कांग्रेस को इंडी गठबंधन से निकालने के लिए मुहिम चलाने के संकेत दिए हैं। बड़ा प्रश्न यही है कि लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अचानक रिश्ते इस कदर कैसे खराब हो गए। दरअसल इसके पीछे कहानी है वोटों के गणित की। बीजेपी ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना मत प्रतिशत 46.40%, 56.86% और 54.35% बनाए रखा। तीनों चुनाव में देखिए तो 2019 में शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, वो दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन तब भी बीजेपी के वोट शेयर में कोई कमी नहीं आई थी। इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के बाद भी बीजेपी के मत प्रतिशत में कोई खास कमी नहीं आई। इसी तरह विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2013, 15 और 2020 में भी क्रमशः अगर देखिए तो 33, 32 और 38% वोट परसेंटेज बनाए रखा। जबकि इस बीच 2013 और 2015 में केजरीवाल की लोकप्रियता अपने शिखर पर थी, बम्पर सीटें वो जीत रहे थे। पिछले विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस बहुत मजबूर हो गई, तब भी कांग्रेस के खोए मतदाताओं में से कुछ वोटर्स उसने हासिल करने में सफलता हासिल की। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस कहां मजबूत होगी। यह तो सर्वविदित तथ्य है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोटरों को अपने साथ लेकर ही अपना आधार मजबूत करती दिखाई पड़ी है। बीजेपी के ऊपर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने या शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से बहुत कम असर हुआ है। बीजेपी के वोटर्स एज इट इज उनके साथ हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बीजेपी के पास एक ऐसा वोट वर्ग है जो कि फिलहाल उसके साथ मजबूती से बना हुआ है। अब यदि कांग्रेस को मजबूत होना है तो मोटे तौर पर उसे अपने उसी मतदाता वर्ग को, उसी वोटर ग्रुप को साथ लाना होगा जो उसका पारंपरिक वोट बैंक हमेशा से हुआ करते हैं। और आज की तारीख में मतदाता वर्ग अरविंद केजरीवाल के पास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक हुई है, उसके पीछे वोटों का यही गणित काम कर रहा है। कांग्रेस के लिए जिस तरह दिल्ली में करो या मरो की स्थिति बनी हुई है, उसके पास केजरीवाल और हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस ने लगातार केजरीवाल पर हमले तेज कर दिए हैं। पार्टी ने न केवल एंटी नेशनल उन्हें कह दिया, बल्कि उस पर पंजाब से पैसे लाकर दिल्ली में चुनाव लड़ने तक का आरोप लगा दिया गया। आप समझिए, ये वही पार्टी है जो कि लोकसभा चुनाव में साथ साथ दिल्ली में चुनाव लड़ती दिखाई पड़ी थी। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि इस पूरी लड़ाई में केवल नूरा कुश्ती हो रही है। 2013 में जब अरविंद केजरीवाल को पहली बार सरकार बनाने का अवसर आया था, तब भी पार्टी के कई नेता केजरीवाल को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के कई नेता केजरीवाल के साथ जाकर चुनाव लड़ने की बजाय अकेले दम पर चुनाव में उतरने और संगठन को मजबूत करने के पक्ष में थे। ऐसे नेताओं में सबसे ज्यादा मुखर अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े विरोधी अजय माकन ही थे। माना यह भी गया कि उनकी इस विचारधारा को देखकर ही पार्टी ने उन्हें इस तरह सामने किया है। दिल्ली में जिस तरह सियासत चल रही है, उसमें यह माना जाने लगा है कि दिल्ली का 12% मुसलमान पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में एकजुट है। मुसलमान केवल उन्हीं सीटों पर आम आदमी पार्टी के साथ जाएगा जहां कांग्रेस अपने दम पर बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं होगी। मुसलमान दिल्ली की 8 सीटों पर अकेले दम पर चुनावी जीत या हार तय करने में सक्षम हैं, और ऐसे में यदि कांग्रेस को 8 सीटों पे आगे बढ़ना है तो उसे दलित, पिछड़े और झुग्गी झोपड़ियों के उन्हीं वोटर्स को अपने साथ लाना होगा जो कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर झाड़ू के साथ चले गए थे। लेकिन केजरीवाल के महिला सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, उसे देखकर कांग्रेस की उम्मीदों पर थोड़ा सा पानी फिर सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस ने केजरीवाल पर हमला करने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई इसी वोटर वर्ग के लिए है और इसीलिए इनकी बात बिगड़ी है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस और आप में जो बात बिगड़ती दिख रही है, उसकी तस्वीर कैसे बन रही है।
दरअसल जिस तरह केजरीवाल ने महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने की घोषणा की, जिस तरह लोग लाइन लगाकर महिला सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए दिखाई पड़े, माना यह जा रहा है कि यह योजना केजरीवाल को सत्ता में वापस लाने के लिए तैयार रास्ता है। इसी तरह की योजनाएं कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में भी सफल रही हैं। बीजेपी को इसी योजना ने मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में सत्ता दिलाई है। यदि केजरीवाल इस योजना को सही तरीके से प्रचार करने में सफल होते हैं तो ये उन पर लगे शराब घोटाले, शीश महल विवाद पर भारी पड़ जाएगा। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल पर जमकर हमला करना शुरू कर दिया है और अब अंतिम तौर पर यह मतदाता वर्ग किसके साथ जाएगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेगा, मोटे तौर पर यही वो वोटर्स हैं जो कि तय करेंगे। और शायद इन्हीं वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए वो पार्टियां जो कि लोकसभा चुनाव साथ लड़ती दिखाई पड़ी थी, आज एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं, एक दूसरे के घोर विरोधी के रूप में नजर आती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।